हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों हमने थर्ड चैप्टर में भी किए थे, सेकंड चैप्टर में। तो आते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट है बच्चों, समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जब भी बच्चों ये द्विघात समीकरण होगा और इसमें हमें x का मान बताना होगा, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, x के साथ जो भी बच्चों गुणा में रहेगा उसका और जो अंतिम पद होगा दोनों का क्या कराना है, हमने गुणा कराना है। तो यहाँ देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 1। ठीक है बच्चों, 1 और 10 की गुणा कराने पर बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। यानी x का जो गुणा में रहेगा वो और अंतिम पद जो भी होगा उसकी गुणा कराने पर जो आएगा हमें वो लिख लेना है। दूसरा काम बच्चों देखना है कि यहाँ पे अंतिम पद से पहले चिन्ह कौन सा बच्चों, माइनस का है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है बच्चों यहाँ देखना है फिर x के साथ गुणा में क्या है यहाँ पे, यानी x का गुणांक कितना बच्चों हमारे पास, 3। तो बस इन तीन चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है। गुणा करा के आना चाहिए 10 और घटाकर आना चाहिए बच्चों कितना, 3। तो हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करा के 10 और घटाकर 3 आना चाहिए। तो बच्चों बताओ कौन सी संख्या है ऐसी कि हम उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराएं तो 10 आ जाए और घटाकर 3 आ जाए। तो वो संख्या बच्चों कितनी, 5 माइनस 2। देखो 5 में से 2 घटाएंगे बच्चों आ जाएगा 3, और इन्हीं का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 10। तो ये अब इस 3 की जगह हम क्या रख देंगे, 5 माइनस 2। ठीक हो गया बच्चों। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ रखेंगे 5 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x और माइनस का 10 ऐसे ही रहा इक्वल टू 0। अब इस x से गुणा करा देंगे हम अंदर, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा बच्चों अंदर 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, खोलेंगे तो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस का हो जाएगा क्या, माइनस। ऐसे ही माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस 2x, इधर है माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो हमारे पास कितने पद आ गए हैं, 1 2 3 4। तो अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। अब जोड़े बनाने के बाद बच्चों क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमको लेना है, इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमने लिखना है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों क्या कॉमन है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी। अब यहाँ से x बाहर ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास शेष रहेगा बच्चों कितना, x, और यहाँ पे कितना शेष आ गया हमारे पास, -5। ऐसे ही इधर देखते हैं, देखो 2 कॉमन है। देखो 2 का भाग 10 में जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से हम ने कितना ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास रह जाएगा बच्चों कितना, x, और यहाँ से माइनस का चिन्ह लगा दिया, और 2 पंजे 10 इक्वल टू 0। देखो 2 की गुणा हम अंदर करा देंगे, वापस 2x आ जाएगा और 2 पंजे 10 आ जाएगा। ठीक होगा बच्चों। अब जो कॉमन हमने लिया है बच्चों उसको लिख लेते हैं पहले। वो आ गया x प्लस 2, और कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास शेष बचा, देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है। तो और ये चीज़ बच्चों हमेशा आप लोग नोटिस करना है कि यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो शेष रहेगा वो हमेशा क्या आएंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, हमने ऊपर कैलकुलेशन में कहीं गलती की है। तो यहाँ जो हमने कॉमन लेने के बाद शेष बचा उसको हम लिख लेते हैं कितना, x माइनस 5। 2 बार है तो उसको हम 1 बार ही लिखेंगे, इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों कितना, 0। अब यहाँ से इन दोनों को रखेंगे किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान बच्चों कितना आ गया, -2, और फिर x माइनस 5 को रखते हैं हम इक्वल किसके, 0 के। तो यहाँ से x का मान बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 5। ये हो गया बच्चों फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में जो द्विघात समीकरण है वो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, फिर वही काम करना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में होगा उसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करानी है किसके साथ, अंतिम पद के साथ। यहाँ देखो 2 है और यहाँ पे कितना है, 6। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 6 कितना बच्चों, 12। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो क्या है कि अंतिम पद से पहले चिन्ह देखना है। यहाँ पर फिर से वही है क्या, माइनस जो पहले था। यहाँ भी देखो 10 से पहले माइनस था, यहाँ भी 6 से पहले क्या है, माइनस। 2 चीज़ हमने देख ली। अब तीसरी चीज़ हमने क्या देखनी है बच्चों, यहाँ x के साथ गुणा में कितनी है संख्या। तो यहाँ पे बच्चों x का अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेंगे वहाँ पे 1। तो देखो बच्चों गुणा करा के आना चाहिए कितना, 12, और घटा कर आना चाहिए 1। तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम गुणा कराएं तो 12 आ जाए और घटाने पर उन्हीं संख्याओं को 1 आना चाहिए। तो है बच्चों हमारी 4 माइनस 3। देखो 4 3 12, और 4 में से 3 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा,
1। तो हम इस x की जगह रखेंगे कितना, 1 की जगह, सॉरी कितना, यहाँ पे हम रखेंगे कितना 4 - 3, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा x - 6 = 0। फिर से सेम काम करेंगे जो हमने यहाँ किया, x की मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं तो आ जाएगा 2x² प्लस का ब्रैकेट में आ जाएगा 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ से देखते हैं 2x², ब्रैकेट को खोलते हैं तो प्लस का 4x है, ऐसे आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस आ जाएगा बच्चों कितना, माइनस का 3x - का 6 = 0। फिर से हमारे पास 4 पद आ गए हैं। अब क्या करना है बच्चों, पेयर बनाना है, ठीक है, इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। फिर क्या करना है बच्चों, कॉमन लेना है। तो यहाँ देखेंगे कॉमन हमारे पास 2 भी है और x भी है। क्यों, देखो 2 का भाग 4 में चले जाता है और x है ऑलरेडी यहाँ पे, तो 2x आ गया। यहाँ पे शेष बच्चा हमारे पास बच्चों कितना, x प्लस यहाँ बच्चों कितना 2, ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, देखो एक तो माइनस आ गया, फिर है यहाँ से देखो 3 और यहाँ 6, 3 का भाग 6, सॉरी 6 का भाग, 3 का भाग 6 में चले जाता है, कितनी बार बच्चों, 2 बार। तो यहाँ से हमने ले लिया 3 कॉमन, अंदर आ जाएगा बच्चों कितना, x प्लस कितना 2 = 0। अब एक चीज़ बच्चों आपको कंफ्यूज यहाँ जरूर करेगी कि यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ प्लस आ गया। तो बच्चों इसका सिंपल सा है कि यहाँ देखो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब जो पहले हमने किया सेम, जो कॉमन हमने लिया उसको लिख लेते हैं 2x और यहाँ पे आया हमारे पास -3, ठीक हो गया। और कॉमन लेने के बाद बच्चों कितना रहेगा हमारे पास, x + 2 = 0। ऐसे ही अब यहाँ से x का मान निकालना है तो 2x - 3 = 0, x = आ जाएगा बच्चों माइनस का 3 है, राइट में ले जाएंगे प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों डिवाइड में। ऐसे ही यहाँ देखते हैं x + 2 = 0, x का मान निकालना है बच्चों, कितना आ गया -2। ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में जो हमारा समीकरण है वो है बच्चों √2x²। देखने में जरूर बच्चों ये बहुत हार्ड लगेगा, √2x² पर सॉल्यूशन उसका उतना ही इजी है। 7x + 5√2 + 5√2 = 0। फिर से वही काम जो हम पहले करते आ रहे हैं कि x² के साथ जो भी गुणा में होगा उसकी मल्टीप्लाई करानी है हमने अंतिम पद से। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास कितना है, √2 पहले और फिर है लास्ट में 5√2 = 0। देखो √2 है और यहाँ पे भी √2 है, दोनों की गुणा कराएंगे बच्चों आ जाएगा कितना 2, और यहाँ पे 5 है किसमें, गुणा में, तो गुणा करा के बच्चों कितना आना चाहिए 10। फिर दूसरा काम हमने क्या देखना था कि इस अंतिम पद से पहले हमारे पास चिन्ह कौन सा है, वो है इस बार कितना प्लस। पहले और दूसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या था माइनस, इस बार कितना है प्लस। तीसरा काम क्या है कि मध्य पद में हमें देखना है कितना है, तो मध्य पद में बच्चों कितना है 7। तो बच्चों अब हमें ऐसी 2 संख्या देखनी है जिनका गुणा कराने पर आए 10 और जोड़ने पर आए 7। तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है। यहाँ एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, कितनी है 5 × 2। देखो 5 और 2 की गुणा कराएंगे 10 और इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 7। तो यही आ जाएगा हमारा, जो हम यहाँ रखेंगे कहाँ पे 7 की जगह पे, आ जाएगा √2x² प्लस का 5 + 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया x और यहाँ पे है 5√2 = 0। x की मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। ब्रैकेट खोलते हैं, आ जाएगा हमारे पास क्या 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। फिर से वही पेयर बना लेते हैं 2 के। अब फिर कॉमन लेना है, यहाँ पे कॉमन देखते हैं बच्चों क्या आता है। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन आ जाएगा कितना हमारे पास x, अंदर शेष हमारे पास रह जाएगा √2x प्लस 5। ऐसे ही यहाँ देखते हैं कॉमन बच्चों, x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है। और एक चीज़ है यहाँ पे बच्चों, देखो 2 है, हम 2 को लिख सकते हैं कितना बच्चों, √2 गुणा √2। अब यहाँ पे देखो इस 2 की जगह हमारे पास 2 √2 हैं, ठीक, तो एक √2 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ से भी एक √2 बाहर आ जाएगा, यानी हमारे पास कॉमन निकल कर आ रहा है √2। अब एक √2 आ गया बाहर, अब यहाँ पे कितना रहेगा हमारे पास √2x प्लस 5, यहाँ से भी √2 बाहर आ गया, ठीक हो गया, = 0। ये दोनों देखो क्या है सेम है। कॉमन जो हमारा आया बच्चों वो लिख लेते हैं x प्लस √2 और जो कॉमन लेने के बाद शेष था वो है हमारे पास √2x प्लस 5 = 0। तो यहाँ से हम दोनों को ले लेते हैं किसके इक्वल में, 0 में। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -√2
और दूसरा हमारे पास √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस का 5 है, राइट में जाएगी बच्चों, किस में आ जाएगी, माइनस में। ऐसे ही x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में √2। ठीक होगा बच्चों, ये होगा थर्ड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 4। चौथा समीकरण जो है हमारे पास बच्चों वो है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। बच्चों इसमें एक काम हम पहले करेंगे कि इनका हर बराबर करेंगे। देखो बट्टे में इसका 8 है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के बाद बट्टे में 8 आ जाएगा, उसको हम ले जाएंगे राइट में, और 0 और 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए इसके अपॉन में 1 1 ले लेते हैं, तो इनका जो एलसीएम आएगा बच्चों कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो डायरेक्ट हम 8 की गुणा करा देते हैं 2 में, तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 16x स्क्वायर माइनस के यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब बट्टे में 8 है, उसको राइट में ले जाएंगे, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 8 गुणा 0 कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो यहाँ से जो हमारा समीकरण निकल के आ गया 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। फिर से ये द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करानी है, यानी पहला पद और अंतिम पद की गुणा कराएंगे। तो 16 और 1 की गुणा करा के बच्चों हमारे पास आएगा 16 गुणा 1 इक्वल टू 16। फिर चिन्ह देखना है यहाँ पे बच्चों कितना है, प्लस, और बीच में हमारे पास कितना है, 8। तो यानी गुणा करा के उन दो संख्याओं को आना चाहिए 16 और जोड़कर आना चाहिए कितना, 8। तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है, 4 + 4। देखो 4 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों आ जाएगा कितना, 8, और इनका ही गुणा कराएंगे 4 गुणा 4 आ जाएगा कितना बच्चों, 16। तो यानी हम इस 8 की जगह कितना रखेंगे, 4 + 4। देखते हैं, यह आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ से आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x और फिर माइनस प्लस बच्चों माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब फिर बच्चों यहाँ पे देखो पेयर बनाएंगे हम दो का, तो यहाँ से इसका और यहाँ पर इसका 4, देखो 4 चौको 16, 4 एकम 4, एक तो 4 आ गया कॉमन, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और क्या गया 4x। अंदर जो शेष रह जाएगा बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 4x माइनस 1। देखो 4 चौको 16, 4 आ गया, और यहाँ से x बार आया, तो यहाँ पे क्या आ गया अंदर, x। ऐसे ही यहाँ देखते हैं बच्चों माइनस का, देखो यहाँ पे बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने कितना ले लिया, माइनस का 1। तो अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ कन्फ्यूजन करने वाली बात क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, क्यों, इसलिए आया बच्चों, देखो माइनस और माइनस की गुणा कराएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बच्चों कॉमन आया उसको लिख लेते हैं। कॉमन आने जो आया है 4x माइनस 1, ठीक हो गया बच्चों। ऐसे ही कॉमन लेने के बाद जो शेष बचा है वो है 4x माइनस 1, यानी दोनों सेम है, इक्वल टू 0। तो जो x का मान आएगा बच्चों दोनों का सेम आएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम x का मान निकाले, देखो माइनस का 1 है, राइट में जाएगा प्लस का 1, और मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 1/4। नंबर 4 हो गया बच्चों कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 यहाँ देख लेते हैं। नंबर 5 है बच्चों हमारे पास 100x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखो बच्चों 100 की गुणा 1 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 एकम 100, यानी गुणा कराने पे आना चाहिए 100। फिर हम चिन्ह देखते हैं, चिन्ह हमारे पास क्या, प्लस, और बीच में देखते हैं बच्चों कितना हमारे पास 20, यानी गुणा कराने पे उन दो संख्याओं को आना चाहिए कितना 100, और जोड़ने पर आना चाहिए 20। तो बच्चों वो दो संख्या कौन सी हमारी, 10 प्लस 10। देखो 10 और 10 को जोड़ेंगे आ जाएगा 20, और इन्हीं का हम गुणा कराएंगे, 10 गुणा 10 का आ जाएगा कितना 100। तो यहाँ हम लिखते हैं, यह आ जाएगा बच्चों 100x स्क्वायर माइनस इस 20 की जगह बच्चों लिखेंगे 10 प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ x की मल्टीप्लाई अंदर करा देती है, आ जाएगा 100x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ देख लेते हैं बच्चों, आ जाएगा हमारे पास 100x स्क्वायर माइनस का 10x, ये भी आ जाएगा माइनस का 10x, और इधर हमारे पास प्लस का 1 इक्वल टू
0। अब यहाँ देख लेते हैं बच्चों, पेयर बन गया है इन दोनों का और इन दोनों का। तो यहाँ देखेंगे बच्चों 10 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो हमने लिया 10x कॉमन, अंदर शेष आ गया हमारे पास 10x और यहाँ पे आएगा कितना माइनस का 1। देखो 10 का गुणा 10 से कराएंगे बच्चों 100 और x गुणा x से होगी x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 10x की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 10x आ गया। यहाँ देखो बच्चों हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो 10x प्लस 1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आ जाएगा कितना 1, तो अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा कितना 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ वही कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बाहर हमने माइनस लिया, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जो कॉमन आया बच्चों उसको लिख लेते हैं, कॉमन आने पे जो शेष रह गया था उसको हम फिर लिखेंगे 10x माइनस 1 आ गया, और जो कॉमन लेने के बाद शेष बचा वो भी है हमारा कितना 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों को बच्चों अलग अलग ले लेते हैं इक्वल में, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ से x कितना आ जाएगा बच्चों 1/10। ऐसे ही जो दूसरा वाला है 10x माइनस 1 उसको देख लेते हैं, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 10x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1 और x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 1/10। ये हो गया बच्चों नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर सेकंड। सेकंड नंबर में दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में कहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। बच्चों आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है उदाहरण फर्स्ट, तो उसमें 2 क्वेश्चन है, उन्हीं को हमने क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसमें जो बच्चों उदाहरण फर्स्ट में पहला है वो है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक हो गया बच्चों, तो इनको हमें एक चीज़ बता रखी है कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो हम एक का मान लेते हैं, दूसरे का पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं पहला कौन है हमारे पास, जॉन। तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितने बच्चों x, और दोनों के पास कुल मिला के कितने हैं 45। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लें कि 2 बच्चे हैं जिनके पास कितने हैं 40 रुपये हैं, और एक का अगर हम पता चल जाए, मान लो जैसे हमने यहाँ एक का पता कर लिया कितना है x, हम x को मान लेते हैं माना 10। ठीक है, अब हमें दूसरे का बताना है, तो बच्चों क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि 40 में से हम पहले वाले को घटा देंगे, 40 माइनस 10 घटा देंगे तो हमें दूसरे का पता चल जाएगा। तो ऐसे ही हमें अब कुल कंचे दे रखे कितने 45, तो जीवंती के पास बच्चों कितने कंचे हो जाएंगे, दूसरा कौन है जीवंती। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 45 माइनस x। कैसे होगा बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। फिर है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो हम लिखते हैं 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे क्या करने हो गए उनके दोनों के खो गए, तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास अब कितने कंचे हो जाएंगे बच्चों, जॉन के पास कुल कंचे, जॉन के पास शेष कंचे कितने रह जाएंगे बच्चों, पहले x थे, x में से 5 खो दिए तो हो जाएंगे x माइनस 5। ऐसे ही जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए हैं, तो जीवंती के पास शेष कंचे पहले बच्चों कितना है 45 माइनस x, और इसमें से 5 और खो गए हैं, तो जो इसके पास शेष रह जाएंगे बच्चों कितने रह जाएंगे 40 माइनस x। ठीक हो गया बच्चों। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124, यानी जो कंचे खो गए हैं उनका गुणनफल कितना है 124। तो यहाँ इसके जॉन के हैं पास अभी हैं x माइनस 5 और गुणा है 40 माइनस x जो जीवंती के पास हैं, और क्वेश्चन में बोला है इनका जो गुणनफल है कितना है 124 है। यही बोला ना कि अब जो उनके पास शेष कंचे रह गए हैं उनका गुणनफल कितना है 124। तो बस इसको सॉल्व करते हैं, एक द्विघात समीकरण आएगा, फिर उस द्विघात समीकरण को हम क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखो x से गुणा पहले 40 में कराते हैं बच्चों कितना आ जाएगा 40x, फिर x से गुणा x में कराते हैं तो देखो ये प्लस का x, ये माइनस का, तो आ जाएगा बच्चों माइनस का x स्क्वायर। अब 5 की गुणा कराएंगे इसमें 40 में, तो देखो माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों माइनस, 5 को हो जाएगा 20। ठीक हो गया, ये हो जाएगा माइनस का कितना 200। ऐसे ही 5 और ये माइनस का x, ये हो जाएगा बच्चों कितना प्लस का 5x।
प्लस का 124 है, अगर हम उसको लेफ्ट में लाते हैं तो हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस का 124 इक्वल टू 0। अब फिर एक काम करना है यहाँ पे हमें, पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं सबसे आगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर हमारा क्या रहता है सबसे आगे। फिर देखते हैं 40x यहाँ पे है और 5 यहाँ पर है, तो दोनों को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 45x। ऐसे ही माइनस का 200 है और माइनस का 124, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा दोनों का माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 4, 2 और 3, 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बच्चों एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है, तो यहाँ हमें माइनस को हटाना है, तो क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, माइनस कॉमन नहीं लेते तो हम एक काम क्या करते हैं, इस पूरे को ले जाते हैं राइट साइड में, तो देखो माइनस है, राइट में जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 45 है, आ जाएगा माइनस का 45x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 324 इक्वल टू 0। ये बन गया बच्चों हमारा द्विघात समीकरण। इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो अब इसी को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया तो पहले हम क्या कराएंगे, पहले वाले यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में रहेगा उसकी गुणा कराएंगे, किसके साथ, अंतिम पद के साथ, यानी एक गुणा हो जाएगा कितना, 324, तो गुणा करा के बच्चों कितना आ गया, 324। फिर देखना है यहाँ पे मतलब अंतिम पद से पहले चिन्ह कौन सा है, प्लस का, ठीक। और तीसरा काम क्या है बच्चों, x के साथ गुणा में कितना है, तो यहाँ पे गुणा में कितना है, 45। तो बच्चों अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पे आए कितना, 324, और उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ने पे कितना आ जाए बच्चों, 45। तो ऐसी संख्या बताओ बच्चों कौन सी है, ठीक, 36 + 9, यानी 36 + 9 वो दो संख्या है जिनको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, और इन्हीं का हम गुणा कराए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 324। यहाँ बच्चों आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखो 36 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 54 का 4, हासिल लगा 5, और ये हो जाएगा 9 3 27, और 5 बच्चों कितना होता है, 32, 324 आ गया। ऐसे 36 और 9 को जोड़ने में कितना आएगा, 45। तो बच्चों हम इस 45 की जगह कितना रखेंगे, 36 + 9, तो यहाँ से आ गया बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 36 + 9 ब्रैकेट के बाहर x + 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ और क्या कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई कराएंगे कहाँ पे, अंदर, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 36x + 9x, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज प्लस 324 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, पेयर बना लेंगे, यहाँ पे 4 पद आगे हैं तो इसको यहाँ पहले नोट कर लेते हैं। आगे हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ देखो बच्चों कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, क्या है, सिर्फ x है, x हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे अंदर शेष आएगा x - 36। ऐसे ही यहाँ देखो बच्चों 9 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 9 का भाग चले जाएगा इसमें 324 में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9, और यहाँ पे आ गया बच्चों कितना x, और यहाँ पे देखो बच्चों कितनी बार जाएगा 324 को अगर हम करके देखें भाग, तो आएगा 9 3 27, तो यहाँ पे बच्चों शेष कितना बचा 5, और 54 में कितनी बार जाएगा बच्चों 6 बार, ठीक हो गया, यानी कितनी बार विभाजित हो जा रहा है 36 बार, तो यहाँ से आ जाएगा x - 36 इक्वल टू 0। ये चीज़ बच्चों हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, अगर सेम नहीं आ रही तो हमारी जो पहले कैलकुलेशन हमने की है वो क्या होगी, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी उसमें। तो जो कॉमन आया बच्चों उसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ से आ गया x - 9 कॉमन, और जो शेष रह गया हमारे पास x - 36 उसको लिख लेते हैं, इक्वल टू में आ गया कितना 0। अब दोनों को रखते हैं किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में, तो यहाँ से x - 9 इक्वल टू आ जाएगा 0, ऐसे ही x - 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे बच्चों कितना आ गया 9, और यहाँ से x का मान बच्चों कितना आ जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आई है, तो हमें क्या बतानी है, x हमने किसको माना, जॉन के पास कंचों की संख्या को, तो अगर हम जब x कितना लें, जब x बराबर हम लेंगे कितना 9, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 9, और जीवंती के पास कितनी हो जाएगी 45 - x करेंगे, तो यहाँ से 45 - 9 करने पर बच्चों कितना आ जाएगा 36, ठीक हो गया बच्चों। 36 और 9 कितना होता है 45, ठीक हो गया। ऐसे ही जब x का मान बच्चों कितना लेंगे 36, तो जॉन के पास बच्चों कितने कंचे हो जाएंगे 36, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 9, कैसे 45 - 36 करेंगे, आ जाएगा बच्चों कितना 9। ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर
सेकंड नंबर है बच्चों हमारे पास, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी? 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आते हैं सीधा हम सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो हम मान लेते हैं, माना उस दिन निर्मित किए गए कुल खिलौने कितने? x। हमने मान लिया कि किसी एक दिन बच्चों कुल मिलाकर कितने खिलौने बने हैं? x बने हैं। और जो एक खिलौने की लागत है वो क्या बोली है क्वेश्चन में? तो यहाँ लिखेंगे हम एक खिलौने की लागत यानी बच्चों उसको बनाने में कितना खर्चा आया। बोला है कि जो कुल खिलौने हैं, जो उस दिन बच्चों कुल खिलौने बने हैं, 55 में से अगर हम उस संख्या को घटा दें, 55 में से उस संख्या को घटा दें तो बच्चों क्या आ जाएगा? एक खिलौने की लागत आ जाएगी। तो ये बच्चों कितने आ गए? रुपये 55 माइनस x। तो फिर हमें आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि कुल निर्माण लागत कितनी? 750 रुपये थी किसी एक दिन। तो एक दिन में जितने भी खिलौने बने, कितने बने बच्चों? x। तो इनकी जो कुल निर्माण लागत है कितनी है बच्चों? 750 रुपये है। तो यहाँ हम लिख देंगे सभी खिलौनों की लागत, सभी खिलौनों की लागत कब की? उस विशेष दिन की। उस दिन सभी खिलौनों की लागत बच्चों कितनी हो जाएगी? अब एक हमें पता है कि कुल खिलौने कितने हैं? x। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई गेंदें हैं, हमने मान ली कितनी हैं? 10 गेंदें हैं और एक खिलौने की कीमत इतनी है, यानी मान लो हमने 5 रुपये एक खिलौने की कीमत रखी। तो यानी इसकी और इसकी गुणा करा के बच्चों जो भी आएगा वो कितनी है हमारी? 750 रुपये है। ठीक हो गया। जैसे यहाँ 10 गुणा 5 करेंगे तो आ जाएगा 50, यानी कुल खिलौने और उनकी एक खिलौनों की संख्या। ठीक है बच्चों, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 750 रुपये का देखो, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना? 750, यानी x ब्रैकेट में 55 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना? 55x और माइनस का x स्क्वायर। द्विघात समीकरण बनना है, इस माइनस x को ले लेते हैं कहाँ पे? x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों प्लस का x स्क्वायर माइनस का 55x और आ जाएगा बच्चों कितना? प्लस का 750 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब जैसे ही द्विघात समीकरण बना तो सीधा इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। कैसे? इसको सॉल्व करके। पहला काम, x स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में रहेगा उसकी मल्टीप्लाई करानी हमने किस में? 750 में। तो गुणा करा के बच्चों देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे गुणा कराएंगे, आ जाएगा 750। ठीक, आ गया 750। फिर दूसरा काम, यहाँ पे अंतिम पद से पहले चिन्ह कौन सा है? प्लस। फिर अगला काम क्या है कि मध्य पद में हमारे पास संख्या कितनी है बच्चों वो देखना है। तो यहाँ पे आ गया 55। अब हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा कराने पे आना चाहिए 750 और जोड़ने पर आना चाहिए 55। तो बच्चों वो संख्या कौन सी बताओ? ठीक, वो है बच्चों हमारी कौन सी संख्या? 25 प्लस 30। देखो 25 प्लस 30 को जोड़ेंगे आ जाएगा 55 और 25 और 30 की गुणा करा देंगे। देखो 25 3 75 और 0 लगा देंगे तो आ जाएगा 750। यानी वो संख्या कौन सी है हमारी बच्चों? 25 प्लस 30। तो यहाँ 55x की जगह कितना रख देंगे हम? 25 प्लस 30 ब्रैकेट के बाहर x प्लस का 750 इक्वल टू 0। x की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 25x और प्लस का 30x प्लस का 750 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल टू 0। पेयर बना लेंगे तो यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा बच्चों, अंदर आ जाएगा हमारे पास कितना? x माइनस 25 माइनस यहाँ फिर से क्या आ जाएगा कॉमन बच्चों? 30, क्योंकि x दोनों के पास नहीं है तो यहाँ पे आ गया माइनस का 30 कॉमन। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? x माइनस 25। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ देखो 30 का भाग जब देंगे 750 में तो हमारे पास शेष कितना आ जाएगा? 25, यानी 25 बार क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो जो कॉमन आया उसको ले लेते पहले, x माइनस 30 और जो शेष रह गया था हमारे पास कितना? x माइनस 25 इक्वल टू 0।
दोनों को रखते हैं किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। तो यहाँ से x बराबर आएगा बच्चों कितना 30 और इधर आ जाएगा x कितना 25। देखो माइनस का है x माइनस 25 इक्वल टू रखेंगे 0 तो माइनस का प्लस है राइट में जाएगा प्लस का 25 यानी x के फिर से यहाँ पे हमारे पास 2 मान आ गए। तो उस दिन निर्मित किए गए कुल खिलौने कितने बच्चों, या तो कितना 30 या तो 25। ठीक होगा बच्चों, ये हो गया सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर थर्ड नंबर है बच्चों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सरल भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोला है दो संख्या ज्ञात करनी है, योग दे रखा बच्चों 27। ठीक है, थर्ड नंबर योग दे रखा है तो माना पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। अब योग दे रखा है तो अगर हम योग में से ये घटा दे तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो हम लिख लेते हैं दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, योग दे रखा है कितना 27 तो हम कर लेते हैं 27 माइनस x। फिर क्वेश्चन में आगे कहा है बच्चों इनका जो गुणनफल है वो कितना है 182, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना है 182, यानी x गुणा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 है। अब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको हम ले जाते हैं कहाँ पे, राइट साइड में। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और आ जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनते बच्चों क्या करेंगे, इसका ब्रेक करेंगे, किसको, बीच वाले पद को। तो पहला काम हमारा क्या है, इसके साथ जो भी गुणा में रहेगा उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 182 के साथ। तो देखो यहाँ पर एक है, एक और 182 को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा बच्चों 182। फिर दूसरा काम कि अंतिम पद से पहले हमारे पास चिन्ह कौन सा है, प्लस। फिर तीसरा काम कि मध्य पद में हमारे पास संख्या कितनी है 27। तो अब हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा कराने पे आए 182 और जोड़ने पर आ जाए कितना 27। तो बच्चों वो संख्या हमारी कौन सी है 14 प्लस 13। देखो 14 और 13 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 27 और इन्हीं का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना 182। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ 27 की जगह हम कितना रखेंगे 14 प्लस 13। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 13 ब्रैकेट के बाहर x प्लस का 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं x की, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 14x प्लस का 13x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लेंगे बच्चों, पेयर बना लेते हैं दो दो के। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद बच्चों क्या बचेगा हमारे पास, x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा शेष हमारे पास x माइनस 14। ऐसे ही माइनस यहाँ देखो 13 कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि 13 का भाग किस में चले जाता है 182 में। जब 13 कॉमन ले लिया तो अंदर बच्चों क्या आ जाएगा x माइनस 13 का भाग 182 में बच्चों कितनी बार जाएगा 14 बार। तो यहाँ अंदर आ गया कितना 14। यहाँ देखो बच्चों माइनस और यहाँ पे प्लस है, क्यों, क्योंकि देखो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो ये माइनस प्लस जब हम इसको वापस जाना चाहे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये माइनस और प्लस हो जाएगा क्या माइनस। ठीक हो गया। तो अब जो कॉमन आया बच्चों उसको लिख लेते हैं पहले, x माइनस 13 कॉमन आया है और शेष हमारे पास रहेगा अंदर क्या x माइनस 14 इक्वल टू 0। x का मान निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो x माइनस 13 आ जाएगा बच्चों, देखो माइनस का 13 है राइट में जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा। ऐसे ही x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों प्लस का 14। तो पहली संख्या होगी बच्चों कितनी, या तो 13 या 14। ठीक है, पहली संख्या यहाँ लिखेंगे हम, पहली संख्या 13 या 14। तो दूसरी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, जब पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी 14, या जब 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 4। बच्चों जो फोर्थ नंबर है वो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना हो 365 हो। बच्चों क्रमागत बोला है, क्रमागत हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था कि क्रमागत क्या होता है, क्रम से आने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्रम से आने वाले। तो हम मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या x। तो अब बच्चों आप लोग बताओ तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी,
ठीक, x+1। और बोला है इनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, योग बोला है तो प्लस हो गया। कितना है इनका योग बच्चों 365 इक्वल टू में आ गया कितना 365। तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 365 x² प्लस x² आ जाएगा बच्चों कितना 2x²। फिर यहाँ देखो प्लस का 2x इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना प्लस का 2x प्लस का 1 है और इक्वल टू में बच्चों कितना हमारे पास 365। इसको लेफ्ट में लाते तो आ जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। प्लस का 1 माइनस का 365 सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बच्चों 2 कॉमन आ रहा है पूरे में, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से आ जाएगा x² प्लस का x माइनस का देखो 2 1 कम 2, यहाँ से 1 शेष बचा 2 8 16 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। तो 2 देखो मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर शेष बचेगा हमारे पास x² प्लस x माइनस का 182 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण बनने के बाद बच्चों हमने पहला काम क्या करना है, x² के साथ जो भी गुणा में रहेगा उसकी मल्टीप्लाई कराने में अंतिम वाले के साथ। यहाँ देखो तो ये हो गया बच्चों, देखो सेम प्रोसेस रहेगी, बस अंतर कितना है माइनस का। यहाँ पर देखो बच्चों क्या था हमारे पास प्लस और यहाँ पे कितना है माइनस, और यहाँ पे देखो 1 था और यहाँ पे भी 182 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 182 है। तो इन दोनों को गुणा करा के बच्चों कितना आ जाएगा 182 ही आएगा। ठीक है, और ऐसे ही चिन्ह देख लेते हैं माइनस। अब घटाकर, पहले जोड़कर लाना था, अब घटाकर लाना है कितना 182। ठीक हो गया। तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम गुणा कराएं, क्या बताना है बच्चों। पहले ही हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे प्लस किया था 14 प्लस 13 किया था तो आ गया कितना था 27। अब माइनस करके लाना है, देखो माइनस यहाँ पे कितना है बच्चों 1, यानी घटाकर लाना है कितना 1। देखो 14 में से हम 13 घटाएंगे आ जाएगा कितना बच्चों 1। ठीक हो गया। तो यहाँ x की जगह रख देते हैं, x² आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना 14। सीधा सीधा हम बच्चों x की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं 14x, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 13x और माइनस का कितना है 182 और इक्वल टू में आ जाएगा कितना 0। ठीक हो गया बच्चों। ब्रैकेट को ओपन करते हुए आ जाएगा बच्चों प्लस का x² प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। फिर से पेयर बनाएंगे यहाँ, तो यहाँ बच्चों x कॉमन, अंदर शेष रहेगा हमारे पास x प्लस 14 और यहाँ पे हमारे देखो 13 का भाग 182 में चले जाएगा तो माइनस का 13x, सॉरी माइनस का 13 कॉमन लिया, अंदर आ गया हमारे पास x प्लस कितना बच्चों 14 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों प्लस क्यों है, ये यहीं पर बच्चों ज़्यादातर आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो क्लियर कर लेना अपने कन्फ्यूजन कैसे। यहाँ देखो माइनस प्लस को सॉल्व करके क्या आएगा माइनस ही आएगा। ठीक हो गया, जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरा जो अंदर कॉमन है वो आ गया हमारे पास कितना है x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 13 और यहाँ से x आ गया कितना माइनस का 14। तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी हम उसको क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। तो x का मान आ गया बच्चों कितना 13। पहली संख्या हो जाएगी बच्चों कितनी 13 और दूसरी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी क्रमागत है, तो 13 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों 14। ठीक हो गया, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4th कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 5। ठीक हो गया बच्चों। अब 5 नंबर जो है वो है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों कर्ण दे रखा है, ठीक। अब जब भी त्रिभुज की बात आएगी और दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो हमें एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पहले हम इसमें देखते हैं, मानना क्या है अन्य दो भुजाएं माननी है। दोनों में से हमें बच्चों एक भुजा दे रखी है, क्या कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमको आधार पता हो तो ऊंचाई भी पता चल जाएगी, तो लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना बच्चों x मीटर। आधार x मीटर हो गया तो ऊंचाई क्या बोलिए आधार से 7 कम। तो ऊंचाई बच्चों क्या हो जाएगी इसकी आधार से 7 कम, यानी x माइनस 7 मीटर। और फिर इसमें दे रखा है क्या कर्ण दे रखा है,
कितना 13। देखो बच्चों भुजाएं ये सेंटीमीटर में देखा तो ये भी बच्चों किस में होंगी, सेंटीमीटर में होंगी। ठीक है बच्चों। अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आते ही एक चीज क्या आएगी हमारे दिमाग में, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तीनों भुजाएं हमने जो है वो आ गई हैं। कर्ण बच्चों कितना है हमारा 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लंब बच्चों कितना आ गया, लंब यानी ऊंचाई कितनी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार है बच्चों हमारे पास कितना x, और फॉर्मूले से आ गया इसमें क्या, स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 169। ऐसे ये देखो बच्चों फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो b बच्चों कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ लिख देते हैं प्लस का 7 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का x स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक होगा बच्चों। यहाँ देखते हैं 169 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो माइनस का ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14x आ गया, और 7 का स्क्वायर है यहाँ पे, 7 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा 49। ठीक हो गया। देखो प्लस का 49 है, इसको ले आते हैं बच्चों राइट साइड में। तो 169 को राइट में लाएंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का आ जाएगा 169 इक्वल टू 0। 49 को माइनस करना बच्चों 169 में से, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, माइनस आएगा बच्चों देखो 9 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा कितना 120। द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं पहला काम, यहाँ एक चीज़ और देखेंगे बच्चों, कॉमन आ रहा है कुछ, तो 2 कॉमन है सभी में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण जो आएगा हमारा नया x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 कहाँ गए बच्चों, देखो राइट साइड में ले गए तो डिवाइड में चले गए 0 के डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा कंप्लीट 0। तो नया जो द्विघात समीकरण निकल के आया वो है x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो भी गुणा में उसकी गुणा करानी है किसके साथ, लास्ट वाले यानी अंतिम पद के साथ। तो यहाँ पे 1 गुणा 60 करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना 60। फिर अंतिम पद से पहले चिन्ह देखना है कैसा है माइनस, फिर यहाँ मध्य पद में देखना है हमारे पास संख्या कितनी है 7। तो बच्चों हमें ऐसे 2 संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा कराए तो आए कितना 60 और घटाने पर आना चाहिए कितना बच्चों 7। तो वो हमारी 2 संख्या कौन सी है 12 माइनस 5। देखो 12 में से 5 घटाएंगे आएगा 7, और 12 और 5 की गुणा कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 60। तो इस 7 की जगह हम कितना रखेंगे बच्चों 12 माइनस 5। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस 5। यहाँ बच्चों डायरेक्ट एक्स की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, एक स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा। यह आ जाएगा 12x माइनस 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, देखो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पेयर बनाते हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे से 15 बचेगा बच्चों कितना x माइनस 12 प्लस ऐसे ही 5 कॉमन आएगा यहाँ पे, देखो 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। जो कॉमन आया बच्चों उसको लिख लेते हैं, x प्लस 5 कॉमन है और शेष जो बचा है वो है हमारा कितना है x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो प्लस का 5 है, राइट साइड में लेके जाएंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 5। ऐसे ही दूसरा है हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों कितनी आ जाएगी प्लस 12। तो x हमने किसको माना है बच्चों आधार को, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर कितना बच्चों 12 सेंटीमीटर, और दूसरा हमने क्या लिया है ऊंचाई, ऊंचाई बच्चों कितनी आ जाएगी 12 माइनस 7 यानी कितना 5 सेंटीमीटर। ये होगा बच्चों नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया बच्चों।
तो सबसे पहले मान लेते हैं उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी, x। और फिर बोला है कि उसकी जो लागत है वो क्या है, जो इस दिन कुल संख्या थी किसकी, बर्तनों की संख्या, उसके दुगने से एक अधिक है। तो एक खिलौने की लागत जो आएगी, सॉरी बर्तन की, एक बर्तन की लागत क्या है, बोला है जो उस दिन बर्तन बनाए गए उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक, उसकी संख्या के दुगना यानी गुणा में 2, कितनी अधिक, 3। तो ये आ गया बच्चों कितना, 2x + 3। और जो टोटल बोला है कि उस दिन कुल कितना खर्चा आया बर्तन बनाने में, वो दे रखा है 90 रुपये। तो ठीक, कुल बर्तनों की लागत बच्चों एक बर्तन की निकाली, ठीक है, और कुल बर्तन कितने हैं, x, तो हो जाएगा x 2x + 3 इक्वल टू में कितना दे रखा है 90। तो लागत दे रखा है बच्चों 90, x की गुणा यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा बच्चों 2x² प्लस का 3x, 90 को ले जाएंगे राइट साइड में तो आ जाएगा बच्चों 2x² प्लस का 3x और ये आ जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा सबसे पहले काम क्या है, पहले पद और अंतिम पद की गुणा, यानी 2 × 90 कितना आ जाएगा बच्चों 180। दूसरा काम, अंतिम पद से पहले चिन्ह माइनस। फिर तीसरा काम, मध्य पद में हमारे पास संख्या कितनी, 3। तो बच्चों हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पे 180 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। तो वो संख्या हमारी बच्चों कितनी है, 15 - 12। देखो 15 में से 12 घटाएंगे आ जाएगा 3 और इनका गुणा कराएंगे बच्चों कितना, 180 आ जाएगा। तो ये वैल्यू रख देते हैं कहाँ पे, मध्य पद में। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2x² प्लस ये आ जाएगा बच्चों 15x और अंदर आ जाएगा हमारा माइनस का 12x, ठीक, माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आ जाएगा बच्चों 15x, ठीक हो गया। ये आ जाएगा माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। 2 2 का पेयर बनाते हैं, कॉमन देखते हैं बच्चों कितना है, x, अंदर आ जाएगा हमारे पास कितना 2x + 15। ऐसे ही यहाँ देखते हैं माइनस का कितना आ रहा है बच्चों कॉमन 6। तो यहाँ पर बच्चों अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, प्लस का 2x और यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास बच्चों, प्लस का 15 इक्वल टू 0। जो कॉमन आया बच्चों पहले उसको ले लेते हैं, x - 6 इक्वल टू 0 और जो शेष रहेगा उसको लिख लेते हैं 2x + 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों +6 और इधर आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 15, x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस का 15/2। तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो x का मान आ गया बच्चों कितना 6, यानी उस दिन कुल कितने बर्तन बने बच्चों 6। तो बर्तनों की संख्या होगी कितनी, बर्तनों की संख्या आ गई 6 और नग की लागत बच्चों क्या हो जाएगी, नग की लागत बच्चों यानी एक बर्तन की लागत बतानी है। तो ये था हमारा 2x + 3, तो यहाँ से 2 × x का मान कितना आ गया बच्चों 6 + 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो प्रत्येक नग की लागत बच्चों कितनी है, 15 रुपये। ये होगी बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.3।